नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। ये किताब हमें बताती है कि पैसे के लिए कैसे नहीं बल्कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। ये कहानी है ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की और उनके 2 फादर्स की, एक हाईली एजुकेटेड पुअर डैड और एक बिजनेस माइंडेड मिलियनेयर रिच डैड। दोनों की सोच, दोनों का एटीट्यूड, दोनों की फाइनेंशियल आइडियोलॉजी एक यंग बॉय को एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां पैसा सिर्फ नोट्स का बंडल नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है। तो चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की डिटेल्ड कहानी चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1 द रिच डोंट वर्क फॉर मनी स्टोरी हवाई की है। रॉबर्ट सिर्फ 9 साल का था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड माइक के साथ मिलकर पैसा कमाने का आइडिया सोचा। पर जब उन्होंने टूथपेस्ट ट्यूब से नकली कॉइन्स बनाने की कोशिश की, पुलिस उनके घर पहुंच गई। उनके पुअर डैड ने कहा, पैसे के लिए शॉर्टकट मत ढूंढो, हार्ड वर्क करो, एग्जाम पास करो, जॉब लो। लेकिन माइक के फादर यानी रिच डैड ने कुछ और कहा, तुम दोनों पैसे को समझना चाहते हो तो मैं सिखाऊंगा, पर एक कंडीशन है, तुम मुझे फ्री में काम करोगे। रॉबर्ट और माइक उनकी स्मॉल ग्रोसरी स्टोर में काम करने लगे। वो सिर्फ 10 सेंट्स देते थे। रॉबर्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गया, पर रिच डैड ने कहा, पैसा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अगर तुम गुस्सा हो या हेल्पलेस फील कर रहे हो तो ये सबक है। मिडिल क्लास पैसे के प्रेशर में आकर जॉब करती रहती है, बिल्स पे करती रहती है और कभी फ्री नहीं होती। यह रिच डैड का पहला लेसन था। पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। चैप्टर 2 व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक सिंपल सा रूल सिखाया जिसे आम लोग इग्नोर कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल हमें साइंस, मैथ्स, जियोग्राफी सब सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाता। इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट, एसेट्स वो चीजें जो आपके पॉकेट में पैसा डालें और लायबिलिटीज वो चीजें जो आपके पॉकेट से पैसा निकालें। एग्जाम्पल्स बाय रिच डैड, एसेट्स जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेसेस, रॉयल्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और लायबिलिटीज जैसे कि EMI वाली कार, बड़ा घर, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, क्रेडिट कार्ड लोन्स। रिच लोग असेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास लायबिलिटीज को असेट्स समझ के खरीद लेती है। यह फंडामेंटल मिस्टेक उन्हें लाइफ भर स्ट्रगलिंग मोड में रखती है। चैप्टर 3 माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड का मंत्र था, डोंट वर्क फॉर अदर्स, वर्क फॉर योरसेल्फ, बिल्ड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट बताते हैं कि जॉब करना गलत नहीं है, पर अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हो तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। आपको अपना बिजनेस बनाना होगा। अगर जॉब भी कर रहे हो तो एक साइड बिजनेस, एक साइड इनकम, एक एसेट कॉलम हमेशा बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि सैलरी से सर्वाइवल होती है पर असेट से फ्रीडम मिलती है। चैप्टर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस और पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। इस चैप्टर में रिच डैड एक शॉकिंग फैक्ट बताते हैं, टैक्सेस ओरिजिनली सिर्फ रिच लोगों पर लगे थे, पर आज सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास देता है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग कॉर्पोरेशंस का शील्ड यूज करते हैं। कॉर्पोरेशन एक लीगल पर्सन होता है जिसके ये राइट्स होते हैं, एक्सपेंसेस डिडक्ट करना, डिप्रिशिएशन बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट बिफोर टैक्स, लीगल प्रोटेक्शन। यानी एक रिच पर्सन कॉर्पोरेशन यूज करके पैसे को प्रोटेक्ट करता है। मिडिल क्लास सैलरी। चैप्टर 5 द रिच इन्वेंट मनी। रिच डैड कहते द अपॉर्चुनिटीज आर सीन ओनली बाय ट्रेन्ड आइज। अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं, वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां पैसा ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। रॉबर्ट एग्जाम्पल्स देते हैं जैसे कि रियल एस्टेट डील्स, मार्केट क्रैशेस में इन्वेस्टमेंट, जीरो डाउन पेमेंट प्रॉपर्टी परचेसेस, बिजनेस पार्टनरशिप्स, रॉयल्टीज। पुअर और मिडिल क्लास लोग रिस्क से डरते हैं, रिच लोग रिस्क को समझते हैं, डाटा पर डिसीजन लेते हैं और फिर अपॉर्चुनिटी। चैप्टर 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। पुअर डैड कहते हैं स्पेशलाइज करो, रिच डैड कहते हैं जनरलाइज। स्किल्स सीखो। If you want to be rich, learn these skills: sales, marketing, communication, leadership, investing, negotiation, system building। Employees का mindset होता है, काम कैसे थोड़ा मिले, और रिच लोग का mindset होता है, ग्रोथ कैसे मिले, स्किल कैसे बढ़े। चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। 5 ऑब्स्टिकल्स इंसान को रिच बनने से रोक देते हैं। 1
fear जैसे लॉस का डर 2, cynicism जैसे नेगेटिव सोच 3, laziness जैसे कल कर लूंगा 4, bad habits जैसे overspending 5, arrogance जैसे मुझे सब पता है रिच डैड कहते हैं फेलियर से मत डरो। हर फेलियर एक लर्निंग है। डिफरेंस ये नहीं कि रिच फेल नहीं होते, डिफरेंस ये है कि रिच हर फेल को एक स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं। चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड। रिच डैड ने एक एक्शन प्लान दिया कि अ बिग वाई चूज करो, डेली फाइनेंशियल लर्निंग, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करो, जीरो कॉस्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, स्पेंडिंग हैबिट्स इंप्रूव करो, अपना एसेट कॉलम ग्रो करो, मेंटर्स ढूंढो, नेटवर्क बिल्ड करो। आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे, कंपाउंडिंग आपका दोस्त बन जाएगा। चैप्टर 9 स्टिल वांट मोर? हियर आर सम टू डूज। रॉबर्ट कुछ डेली हैबिट्स रेकमेंड करते हैं, जैसे कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, बाय लग्जरीज लास्ट, सीक नॉलेज, मास्टर अ स्किल, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, लुक फॉर डील्स, बिल्ड एसेट्स नॉट डेट्स, मनी ग्रोज व्हेन यू ग्रो। चैप्टर 10 फाइनल समरी। रिच डैड पुअर डैड हमें यह बताती है कि माइंडसेट बदलो तो लाइफ बदलेगी, एसेट्स बनाओ तो फ्रीडम मिलेगी, स्किल्स सीखो तो पावर मिलेगी, कॉर्पोरेशन समझो तो टैक्स बचेंगे, रिस्क समझो तो अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। आखिर में मैसेज सिंपल है, रिच पीपल आर रिच बिकॉज दे थिंक डिफरेंटली। मनी इज नॉट द गोल, फ्रीडम इज। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की एक डिटेल जर्नी। अगर आपको इस तरह की डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस पसंद है तो कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कौन सी बुक का अल्ट्रा डिटेल स्क्रिप्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और पैसे को अपने लिए काम कराना सीखिए।